आज दिन है सोमवार, तारीख 1 दिसंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। कानपुर में नए मेट्रो रूट को मंजूरी, शहर में तेजी से बढ़ेगा शहरी परिवहन। कानपुर मेट्रो को एक नई बड़ी मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे फेज के लिए नए मेट्रो रूट को हरी झंडी दे दी है, जिससे शहर के दक्षिणी और बाहरी इलाकों को पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इस नए प्रोजेक्ट की लागत 6,500 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस रूट से लगभग 12 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। गोरखपुर एम्स भर्ती प्रक्रिया शुरू। गोरखपुर एम्स में विभिन्न विभागों की 7 से अधिक नई वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की तिथि घोषित होते ही जिले और आसपास के राज्यों के युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भर्ती में नर्सिंग, तकनीकी स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, प्रशासनिक पद, फार्मासिस्ट और सुरक्षा कर्मियों के पद शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, नई तकनीक से निगरानी। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक बनाने की तैयारी की जा रही है। मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र में हाईटेक कैमरे, ड्रोन मॉनिटरिंग और नई एंटी ड्रोप सिस्टम लगाने की योजना है। बता दें कि मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने संयुक्त बैठक में निर्णय लिया है कि त्योहारों से पहले सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं दर्शन के लिए अलग अलग कतारें बनेगी और भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल काउंटर भी लगाए जाएंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ी, पर्यटन सीजन में रिकॉर्ड बुकिंग। वाराणसी हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या इस महीने से बढ़ा दी गई है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल से आने वाले यात्रियों की संख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एयरलाइंस कंपनियों ने इस बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त फ्लाइटें शुरू कर दी है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार इस बार दिवाली के बाद से पर्यटकों की भीड़ पिछले साल की तुलना में लगभग 30% अधिक है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का विस्तार, नए कोर्स और भर्ती जल्द। मेरठ के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में इस वर्ष कई नए खेल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, खेल प्रबंधन, कोचिंग साइंस और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग शामिल है। सरकार ने विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स और अत्याधुनिक जिम बनाए जाएंगे। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के कोच और खेल विज्ञान विशेषज्ञों की सुविधाएं मिलेंगी। नई भर्ती भी जल्द शुरू होने वाली है, जिससे युवाओं को अकादमिक और खेल दोनों क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। नोएडा में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई, 38 फर्जी कॉल सेंटर बंद। नोएडा पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त अभियान चलाते हुए आज 38 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की, जो विदेशी नागरिकों को ठगने में शामिल थे। इन कॉल सेंटरों से सोशल इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फ्रॉड और फर्जी टेक सपोर्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी की जा रही थी। पुलिस ने लगभग 130 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें ऑपरेटर, टेक्सपर्ट और कॉलर शामिल हैं। कई लैपटॉप, सर्वर, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। हाल ही में भारत से साइबर क्राइम में विदेशों से शिकायतें बढ़ी थी, जिसके चलते ये ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसे फर्जी कॉल सेंटर न केवल देश की छवि खराब करते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अपराध को बढ़ावा भी देते हैं। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए का नया प्लान मंजूर। प्रयागराज संगम क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने और धार्मिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपए की नई परियोजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत संगम तट का सौंदर्यीकरण, नए घाटों का निर्माण, बेहतर लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे, यात्रियों के लिए शेड, पेयजल व्यवस्था और स्मार्ट पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी। साथ ही माघ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। सरकार का मानना है कि प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। ऐसे में बुनियादी ढांचे को और आधुनिक बनाना जरूरी है। वहीं स्थानीय व्यापारियों और नाविकों को भी इस परियोजना से बड़ा लाभ मिलेगा।
प्रशासन का दावा है कि इससे शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। लखनऊ में कानून व्यवस्था पर बड़ी समीक्षा, सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़ा अलर्ट दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें कानून व्यवस्था की संपूर्ण समीक्षा की गई। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न जिलों में हुई चोरी, साइबर ठगी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में कहा गया कि त्योहारों और चुनावी माहौल के बीच किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हर जिले में रात्रि गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने तथा महिला हेल्पलाइन 1090 को और मजबूत बनाने के आदेश दिए। वहीं स्कूलों, बाजारों और बस अड्डों पर विशेष निगरानी रखने और असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपराध नियंत्रण पर कोई समझौता नहीं होगा और थाना स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।